गेट खोल। कौन है गाड़ी में? नमस्ते सर, मेरा नाम फनिंद्र है। इस एरिया का नया एसआई हूँ सर। तो यहाँ क्या करने आया है? वो एक कॉलेज स्टूडेंट को आपके लोग उठा के लाए हैं तो ऐसा उसकी माँ ने कंप्लेन लिखवाई है और उसका नाम सिद्धार्थ है सर। वो आप ही के पास है क्या सर? इतना सीरियस होने की बात नहीं है सर, वो बस रूटीन इंक्वायरी के लिए पूछ रहा था। बेसिकली मैं बहुत फ्रेंडली पुलिस वाला हूँ सर। ये कमीना मेरी बहन से प्यार करता था, कहता था उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तो क्या करता, पहुंचा दिया ऊपर। बोलो फनिंद्र। मिनिस्टर के बेटे ने कॉलेज स्टूडेंट को मार दिया सर। उसका बैकग्राउंड क्या है? अरे माँ लॉन्ड्री शॉप चलाती है, बाप मर चुका है। उसके बॉडी पे कोई निशान है क्या? नहीं है सर। नहीं है सर। तो फिर एक काम करो, एक सुसाइड लेटर उसके जेब में डाल के इस केस को हमेशा के लिए क्लोज कर दो। मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूँ, इसका जिम्मेदार कोई नहीं। ड्राइवर स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सर ऐसा ही फनिंद्र सर, आपने जैसा कहा केस को सुसाइड के जैसा क्रिएट करके जेब में सुसाइड लेटर रख के बॉडी को ट्रैक पर लिटाकर हम वहां से निकल गए हैं सर। ऑल गुड सर। कहाँ रखा है? रेलवे ट्रैक पर। निकाल वहां से, जल्दी वापस जाकर बॉडी को ट्रैक से हटा दे। लेकिन आखिर क्या बात हो गई सर? बाहर कुछ भी होगा तो हमारे कंट्रोल में होगा। बॉडी ट्रैक पे मिली तो रेलवे पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी और इन्वॉल्व होगा वो कौन सा? अभी आता हूँ। ट्रांसफार्मर के सामने डेंजर का बोर्ड लगा होता है, पर इस आदमी के सामने कोई बोर्ड काम नहीं करता। तुम ही हो क्या रेलवे एसआई? इस डिफॉर्मेशन शीट पे साइन कर दो, हम ले जाएंगे बॉडी को। क्या रे मामू, बहुत परेशान दिख रहा है तू। रुको जरा, सब्र करो। चला। क्या है रे अंदर? ये डेड बॉडी के पास मिला है सर। ग्लव्स है क्या? हाँ सर। दे। सर क्या रे मामू, लाश यहाँ आकर अपनी मर्जी से लेटी है, किसी ने लाश बनाकर उसे लेटा दिया है? ये सुसाइड ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जेब में सुसाइड लेटर है, देख लो। लेटर भी है? दिखा रे। ये रहा सर। क्यों मामू, घूस खिलाकर पुलिस की वर्दी में घुसे हो ना? क्या? मरने वाला एमबीए में था। ये लेटर 5वीं कक्षा के किसी अनपढ़ का लगता है। जहाँ कॉमा लगता है वहाँ फुल स्टॉप लगा दिया है, और जहाँ फुल स्टॉप लगता है वहाँ कॉमा चिपका दिया है। अंग्रेजी का मर्डर करके उस घोचू ने श्राद्ध करवा दिया है। इसे मरने वाले ने नहीं लिखा, केस को सुसाइड दिखाने के लिए किसी बहन के टके ने लिखा है। इंक्वायरी चाहिए। तू मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता, तू रेलवे का एसआई है। लॉ एंड ऑर्डर मेरे अंडर आता है, अपनी लिमिट में रह। साइन कर यहाँ। बम की तरह फट रहा है, सुरसुरी बनकर फुस मत हो जाना। समझ गया ना? ट्रेन आ रही है, बाय।
ए, ट्रेन आ रही है, बाय बोला ना, हाथ छोड़। ट्रेन आ रही है सर, हाथ छोड़ दीजिए सर। ट्रेन आ गई है सर, मैं मर जाऊंगा सर, मैं मर तू अगर दिवाली का फुसकेबा मैं तो मैं न्यूक्लियर धमाका हूँ। हटूंगा तो तेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। हाथ छोड़ेंगे तब तो बताऊंगा। थैंक यू। तुम लोग कौन हो? रेलवे पुलिस। तो रेलवे स्टेशन पर जाओ ना, यहाँ पर क्या है? रेलवे प्रॉपर्टी तुम लोगों ने छुपाई हुई है, उसे ढूंढने आए हैं। ए, मतलब लोहे का माल ढूंढने आए हो क्या? हाँ। भाई को पता चल तो अच्छा नहीं होगा। जाओ जाओ निकलो। हट। ए, बॉस कौन है? बुलाओ जा। उसे, जल्दी बुलाओ जा। उसे। अरे बोला ना, अरे भाई को पता चल जाएगा। अरे जाना है। सर, ये अपनी प्रॉपर्टी है सर। ये नट बोल्ट इन लोगों ने ही चुराया है सर। नट और बोल्ट क्या? यहाँ का मालिक कौन है? मैं हूँ बे। चौल बंधु। कहाँ चलना है? रेलवे प्रॉपर्टी चुराने का महान कार्य करने के लिए शॉल पहनाकर तेरा सम्मान करना है जेल में। ओ हेलो, अबे करोड़ों का बिजनेस करने वालों का इस लोहे से क्या घंटा काम होगा? क्या रे टुंडे, लोहा क्या इसका कर्जदार है जो पैसे मांगने आया है? अबे नहीं। ईमानदारी पे उंगली उठा रहा है। अरे बाप रे बाप। तू जानता है मैं कौन हूँ? मिनिस्टर नरसिंह का बेटा हूँ मैं। हैला, तू तो बड़ी गटर का कीड़ा निकला। तेरे को मारने के लिए कहाँ से स्टार्ट करूं? बाप ने तेरे को पहले कान के नीचे नहीं लगाया? मिनिस्टर का बेटा है तो क्या देश को बेच कर खाएगा? ईमानदारी का पंजा जब बेईमानी के गाल पर पड़ता है तो पता है क्या होता है? जबड़ा फट जाता है। बहुत फड़फड़ा रही है। अरे भाई 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 सुनो ना, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए ना। छोड़ दूं? हाँ हाँ छोड़ दीजिए। आर यू श्योर? क्या बात है, सुपर्ब। सर, एसपी आ रहे हैं। यहाँ मेरे बेटे को एडमिट किसने किया था? मैंने सर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वो कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा? वो भी मैं ही हूं सर। मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो देख लेना। शुक्र कर कि बेटे की हड्डियां तोड़ी हैं, बाकी पुर्जे सही सलामत हैं, वरना यहाँ से अस्थियां लेकर जाता। वॉल्यूम कम कर। तू स्टेट का चाटू है, मैं सेंट्रल का शेर हूँ। मेरे ऊपर एक्शन लेना तो क्या, मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी पेंशन भी नहीं रोक पाएगा तू। जब मेरे इलाके में क्राइम का होता है तो मैं तांडव करता हूँ, लेकिन कोई कानून से खिलवाड़ करे
तो उसे नचाता हूँ। चल हट, चल हट। मिठाई लो बेटा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। आज आपके बोलने की दुकान का शटर बंद है। ड्राई डे रखा हुआ है क्या? जल्दी दुकान खोलो। कुछ तो बोलो। तुम्हारी शादी हो गई? अपना टाका मत भिड़ाओ, मेरी शादी कराओ। अच्छा, तुम्हें आईपीएल में इंटरेस्ट है क्या? हाँ, इंटरेस्ट है मुझे। फेवरेट टीम? आरसीबी। मुझे भी आरसीबी पसंद है। नेक्स्ट साला कुड़ा कप नम दे। ये सनराइजर वाला है। आप कुछ बोलिए ना। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरा मतलब आप दिखने में स्मार्ट है। आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है। इस स्मार्ट को स्मार्ट कार्ड बनाकर यूज करना चाहेंगी? आखिर आप शादी क्यों करना चाहते हैं? और अपनी वाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? उसकी कमर हो पतली, उम्र हो बाली और साथ में खूबसूरत हो साली। वही मेरे रात का चैन हो। हाँ, लेकिन खाना ऐसा बनाए कि मास्टर शेफ को पीछे छोड़ दे। खाने में नो कॉम्प्रोमाइज। ये उपमा जिसने भी बनाया है थोड़ी परफेक्शन की कमी है। तड़के का स्वाद इसमें आ नहीं रहा। इस पेट को बचपन से जो स्वाद नहीं मिला वो फाइनली तुमने दिया। वो उपमा तुमने बनाया था ना, या तुमने तुम्हारी माँ का लेबल लगा दिया? अभी पूछ कर आया। मैंने ही बनाया। तुमने बनाया था? देन इट्स ओके। मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना? अरे अरे लाजली पोरगी। जल्दी लाओ। ये ले, एंजॉय। ये क्या है? चिकन 65। मुर्गी पे काला जादू किया था क्या? सबके जैसा बनाया तो अपनी स्पेशलिटी क्या? दिल बहुत खुश हो गया दादा। आज से बकवास बेकार बैचलर लाइफ खत्म, फैमिली लाइफ शुरू। तो फिर तू उस लड़की को पसंद आ गया? फटे तक पसंद हूँ। पसंद हूँ इसलिए तो नंबर दिया है ना। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर रही है। उसी का फोन है। लगता है बहुत तड़प रही है। हेलो, क्या कर रहे हो? वो क्या है कि मैं और दादा प्रोग्राम। क्या कहा? प्रोग्राम मतलब सास बहू का प्रोग्राम देखकर सोते हैं ना। तुम क्यों जाग रही हो? याद आ रही है? मिस कर रही हो? कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो जानने के लिए फोन किया था। रात को तुम्हारी आवाज रसगुल्ले से भी मीठी लगती है। हेलो। अपनी लड़की की शादी उस रेलवे पुलिस वाले से करवाने वाले हो क्या? जी हाँ। अगर उससे शादी हुई तो समझो तुमने अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोंट दिया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो औरतों का शिकारी है। उस लड़के का सरकारी बैंक में अकाउंट हो ना हो, प्राइवेट बैंक में अकाउंट हो ना हो, पर ओयो में उसके नाम का अकाउंट, परमानेंट अकाउंट खुला है। लेकिन तुम हो कौन ये बताओ? ओयो रूम्स का मैनेजर बोल रहा हूँ। और शराब के संग तो लीवर खाता है। पूछोगे नहीं क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि उसका आधा लीवर ऑलरेडी खराब हो चुका है। अरे हर बाप अपनी बेटी का हाथ 4 पैसे बचाने वाले को देना चाहता है, ना कि उसे जो लाखों रुपए जोड़ना चाहता है। ये तो अच्छी बात है ना। उसने ये पैसे जोड़े हैं अपनी किडनी के इलाज के लिए। हार्ट की कंडीशन क्या है? 6 महीने पहले उसने स्टेंट डलवाया। और स्टंट मास्टर कौन है? ये कब आया? कब से ढूंढ रहा हूँ उस आदमी को जो मेरी शादी तोड़वा रहा है। आज वो हाथ लगी गया। अपनी बीमारी को तू मेरी बीमारी बताता है। आज ये दारू में बोतल से नहीं, तेरी खोपड़ी में स्ट्रॉ डालकर पीऊंगा। आज तो तू गया कहाँ से? अरे दादा, कहाँ भाग रहा है?
दादा के नाम पर धब्बा है। मेरी बात सुन, बड़ों को इज्जत नहीं दी ना तो पाप लगेगा तुझे, जीवन भर कुंवारा रहेगा। तेरे को कोई प्यून की नौकरी भी ना दे, ओयो मैनेजर बनने चला है। शक्ल देखिए, अच्छी है। पिंजरे के पीछे क्या छुपा है, बाहर आना। अगर तेरी शादी हो गई तो पता है मेरा क्या हाल होगा? क्या होगा? और क्या होगा, इस घर में बन जाऊंगा कबाब की हड्डी और मुझे तू ओल्ड एज होम में छोड़ाएगा। ये चल हट, ऐसा क्यों करूंगा? तू कहाँ जाएगा? साथ में रहेंगे तीनों। अरे नहीं नहीं नाना के नवासे, अपनी शादी से पहले मैंने भी पापा से यही कहा था, पर 6 महीने बाद ही मैं उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ आया। बेटा तेरे अंदर मेरा ही खून है। एक बात कान खोल के सुन, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं ना, किसी लड़की से तेरी वेडिंग तो क्या, तेरी तो मैं प्री वेडिंग शूट भी नहीं होने दूंगा। बंजर जमीन पर खुद खेती नहीं कर पा रहा है और हल चलाने से मुझे रोक रहा है। हाँ, हेलो स्वाति। मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तू बहुत बड़ा धोखेबाज है ना? चेहरा गहरा समझ रखा है क्या? तेरी कोई बात नहीं सुनेगी। मेरा नंबर ब्लॉक कर दी। चल फोन रख। फोन कटने के साथ तेरा भी पत्ता कट गया क्या? चीयर्स। मेरी बद्दुआ है सस्ते की दारू पीकर तेरा लिवर सड़ जाए। ओके, तुझे बवासीर हो जाए। थैंक यू। रेलवे के पास जो स्टूडेंट्स मिले सर, उनका क्या करना है? उनके पेरेंट्स को बुलाओ। सर तुम जाओ, बाहर जो बैठा है उसे बुलाओ। ओके सर। शीलावती, ये इंडिया का मोस्ट डिमांडेड गांजा है सर। ये सिर्फ विशाखापट्टनम नाम की जगह पर उगता है सर। ग्रेड ए, वेरी हाई क्वालिटी सर। 5,000 रुपए केजी से शुरू होकर स्टेट तक जाते जाते इसका भाव बढ़ जाता है। अड़ावीवरम में रहने वाले गांव के सभी लोग बाकी खेती नहीं करते सर, सिर्फ गांजा की खेती करते हैं। किसान लोग? हाँ सर, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी एज वेल। किसानों को पैसों का लालच देकर और अगर नहीं माने तो उन्हें डरा धमकाकर जबरदस्ती उन्हें गांजा उगाने के लिए मजबूर करता है सर। कौन है वो? शिवड़ू। ये सिर्फ हमारे दोनों स्टेट में ही नहीं सर, उगाए हुए माल को उड़ीसा से लेकर कलकत्ता तक डिलीवर करते हैं। उसके माल पे एक स्टैंप होता है। उस स्टैंप को देखकर कोई भी पुलिस वाला उसे नहीं रोकता है और इसकी वजह भी सिर्फ डर है सर। और अगर उसे किसी ने रोकने की कोशिश की यही है तेरा बॉस? नाम क्या है तेरा? आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? मुंह से बोल। विष्णु। शिवड़ू विष्णु दोनों भाई हैं। भाई भाई आपस में लड़े तब महाभारत हुई। भाई भाई ने मिलकर सामने वाले को मारा, रामायण बनी। तू सोच क्या करना है, रामायण या महाभारत? दोस्ती चुनेगा या मौत? बिना जहर वाले सांप को दिखाएगा तो क्या मैं डर जाऊंगा? जहर निकालने वाला सपेरा मत समझ, अपन ही जहर है। पिछले 6 महीने से मैं उसके साथ काम करते हुए उसके धंधे में मदद करने वाले पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उन सब के डिटेल्स कलेक्ट किए हैं। वो सब इस हार्ड ड्राइव में है सर। आप एक्शन ले लीजिए सर। नो मदद, ये सही वक्त नहीं है। तुम्हें एक और इंसान के बारे में जानना होगा। पात्रो कलकत्ता में रहता है।
शिवडू ने माल कलकत्ता भेजा, मतलब पात्रो और शिवडू का कोई ना कोई कनेक्शन है, ऐसा मुझे लगता है। पात्रो कैसा दिखता है, वी डोंट हैव अ क्लू। तुम्हें शिवडू के साथ रहना है और पात्रो के बारे में पता लगाना है। शिवडू और पात्रो का चैप्टर खत्म करके हम माफिया को जड़ से मिटा सकते हैं। ओके सर। बी केयरफुल, इमरजेंसी हो तो कॉल करना। श्योर सर। रुक्कू, ऐसे उदास क्यों हो? मेरा बेटा मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ना चाहता ये है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, सारे के सारे नालायक हैं। रुक्कू, तुम मेरे घर में आ जाओ। तुम्हारा पोता मान जाएगा? पोता? भले ही वो अब 7 फुट का हो गया हो, पर मेरे इशारों का गुलाम है, चूं भी नहीं करता। हेलो रिटायर्ड रोमियो, फिर से शुरू हो गए? टाइम मिलते ही चिपकना शुरू कर देते हो। अंदर झाड़ू कौन लगाएगा? तुम क्या देख रही हो? चल। कॉलोनी में आंटी छेड़ना बंद नहीं करोगे? ये क्या है? ट्रांसफर ऑर्डर। हाँ, ट्रांसफर? कहाँ पर? अल्लूरी जिला, अडवीवरम, एजेंसी एरिया। उत्तर आंध्रा? हमारा जिला वही है, श्रीकाकुलम। हमें अपने गांव जाने को मिलेगा। खुश होकर बत्ती से दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं जा रहे हो। तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? ओल्ड एज होम। दोनों टाइम का खाना मिलेगा, एक टाइम अंडा मिलेगा और सोने से पहले एक गिलास दूध मिलेगा। ना मुझे दूध चाहिए और ना ही तेरा अंडा चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। तेरे जिंदा रहते मेरी शादी कभी नहीं होगी, इसलिए कल्टी कर रहा हूँ। देख, उठाने आ गए। हाँ? रुको ना। तुम उठना सटिया गया, लेकर जाओ। लक्ष्मण, ये मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं भागाऊंगा। रुको, आई विल बी बैक। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए आपके साथ भेज रहा हूँ। जी सर। उनका ख्याल रखना। मेरे दादा को पीने की आदत है, रोज तो नहीं पर 2-2 दिन के गैप के बाद थोड़ी सी ले लेते हैं। संभालना। ओके सर। ओ बालिके, जरा यहाँ आना तू। थैंक यू। अब जाओ। तू जहाँ जाने वाला है वहाँ तुझे ना दारू और ना ही लड़कियाँ मिले। जिंदगी भर बैचलर रहे, तेरे हाथ कभी पी लेना हो, ये मेरा श्राप है। चलो चलो, कम ऑन, लेट अस गो। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं सुब्बू, हेड कांस्टेबल। मैडम और बच्चे नहीं आए क्या सर? मेरी शादी नहीं हुई, अभी बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए कोई साथ नहीं है। आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा एंजॉय कर लिया सर? गलती हो गई सर। तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। आइए सर। सुबू सर, आरबीएफ किसके लिए? रेलवे स्टेशन, रेलवे प्रॉपर्टी और पैसेंजर सेफ्टी के लिए सर। तो फिर ये सब क्या है? ये तो यहाँ के लोकल लोग हैं सर, हमारी बात नहीं मानते। नमस्ते सर। यहाँ के स्टेशन मास्टर, इनका नाम देवी प्रिया। हाँ। देवी प्रिया, लेडीज वाला नाम क्यों रखा? मेरे पिताजी ने मेरे साथ अन्याय किया है सर। सर, आप आने वाले थे इसीलिए क्वार्टर क्लीन करवा दिया है। अगर आपको कोई भी जरूरत हो मुझे बुलवा लीजिएगा। ओके। चलिए सर। हाँ हाँ। सुबह सर, क्या पी रहे हैं वो लोग? ये तो गांजा है सर। गांजा? गांजा पी रहे हैं? ए, पब्लिक प्लेस में गांजा क्यों फूक रहे हो? कौन बेचता है इसे? मुझसे तुझे क्या लेना देना? जानकर क्या कर लेगा? हमसे पूछने वाला तू कौन है बे? सर सर सर, सर इन्हें मत मारिए, यहाँ ये सब कॉमन है। गांजा पीना कॉमन है तो मेरा मारना भी कॉमन है। पुलिस स्टेशन कहाँ है? सर, ये लोग पब्लिक प्लेस में गांजा पी रहे थे। इन गंजेड़ियों को गांजा कौन सप्लाई करता है, इस बात की इंक्वायरी करके एनडीपीएस एक्ट के तहत केस बुक कीजिए। अच्छा, वैसे सर आप हैं कौन? लक्ष्मण बेरी, सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ। रेलवे पुलिस में हो? रेलवे पुलिस का काम प्लेटफॉर्म की सफाई देखना होता है, पटरी के नट बोल्ट चोरी ना हो ये देखना होता है। वही देखो, रेलवे स्टेशन ही तुम्हारी हद है, बाकी ये गांव मेरा है। गांव का मैं देख लूंगा, मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ और अपनी लिमिट में रहो। हे, जाओ तुम लोग। अब तू लपेटते रहे मांझा, हम तो माल फूकेंगे गांजा। चलो रे। बड़ा आया हमें रोकने वाला। ऐसे क्या देख रहा है? क्यों घूर रहा है मुझे? चलिए यहाँ से सर, प्लीज सर। सर ये अपना काम नहीं है।
ये नया आया है ना? मेरी बात सुनिए सर, यहाँ से चलिए प्लीज। इसे यहाँ के रंग ढंग सिखा दे। मैं समझाता हूँ सर, कूल सर, प्लीज। सर चलिए ना सर, सर चलिए ना सर, प्लीज। ओके सर। सुबह तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दिखता नहीं क्या? सर अब फिर से शुरू हो गए, यहाँ ये सब नॉर्मल है सर। मोर को मारना नॉर्मल नहीं हो सकता। फॉरेस्ट ऑफिसर कहाँ सोया है? उसे जगाओ। तो गई। इन कमीनों ने आधी रात को राष्ट्रीय पक्षी को गोली मारकर उड़ा दिया और तुम ड्यूटी पर दारू पीकर टल्ली हो रहे हो। फॉरेस्ट एनिमल एक्ट के तहत गिरफ्तार करो। आखिर हो कौन तुम? सर ये रेलवे डिपार्टमेंट के नए एसआई हैं। अपना डिपार्टमेंट छोड़ के सबके डिपार्टमेंट में उंगली करते हैं। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमने ही उन्हें शिकार करने भेजा था। रेलवे पटरी पे कोई मोर को मारे तो केस लिख लेना, पर मेरी टेरिटरी में आके हीरोगिरी मत दिखा। अपनी लिमिट में रहे। सर ये हमारा काम नहीं है सर, बात समझिए। चलिए यहाँ से। रेलवे स्टेशन ही तुम्हारी हद है, बाकी ये गांव मेरा है। रेलवे पटरी पे कोई मोर को मारे तो केस लिख लेना। दादा मैं पुलिस बनूंगा। नहीं, पर दादा मुझे पापा की तरह पुलिस बनना तेरे है। पापा के पुलिस में जाने से मैंने क्या क्या खोया है लक्ष्मण, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। दादा मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। दादा मैं पुलिस ऑफिसर ही बनूंगा। एक काम कर, रेलवे पुलिस में जा, उसमें रिस्क भी नहीं है और तुझे खाकी वर्दी पहनने का सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। दादा मुझे तो... नो मोर डिस्कशन। तू रेलवे पुलिस ही ज्वाइन करेगा। हो गया, समझा? गेट आउट। मामा ये तो यहीं पे मिल गया रे। देख अपन इसे कैसे मजा चखाता है। हाँ चलो। ये आज मेरा हिरन खाने का मन कर रहा रे। वैसे हिरन खाने से केस होता है क्या? शेर कुछ भी खा सकता है। घंटा केस होगा। जंगल मेरा और शिकार भी मेरा। झुक गाड़ी आ रही है, दूर दूर हो जाओ सब। रेलवे पुलिस आएगी, सबको पकड़ ले जाएगी। अगर हाथ में नहीं है हथियार तो ड्यूटी करना है बेकार। बहुत मजा आया। चलो रे। हाँ क्या हुआ रे? टिकट लिया है? सबका टिकट काटने वाले को रेलवे का टिकट पूछेगा तू? फोकट में बैठोगे। ये ट्रेन ये स्टेशन तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? तेरा टिकट कहाँ है रे? भाई टिकट तो लिया था, लगता है किधर गिर गया। तो ढूंढ। चल। हमने टिकट कब लिया था? अरे ढूंढने की एक्टिंग कर, नहीं तो ये मारेगा। ये टिकट है क्या तेरे पास? अरे टिकट है क्या तेरे पास? टिकट है क्या? अरे देना बाबा टिकट। अरे आगे। टिकट कहाँ है? मोर को मारता है, मोर को मारता है। हाँ सुबह फाइन भरवा ले इससे।
खड़ा होके खाएगा तो मोटा हो जाएगा। बैठ जा। ऐसा काय को किया? मैंने क्या किया? उन गुंडों की टांग में तुमने तो टांग फंसाई ना? वो अच्छे लोग नहीं हैं। उन्हें मार खाते देख अच्छा लगा, इसीलिए टांग अड़ाई। माय डियर पैसेंजर्स, अटेंशन प्लीज। इस लड़की के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दिखने में तो अबला नारी हो, लेकिन किस तरह से गुंडों का तुमने तबला बजा दिया। इस लेडी बाहुबली के लिए तालियां बजाओ। गलत मत समझना, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करना मेरी हॉबी है। अगर मैं तारीफ करूं तो मेरी तारीफ सुनकर तुम्हारा हौसला बढ़ेगा। सर। यस यस। ये पर्स मिला है सर, जिससे पूछो वो कहता है मेरा नहीं है। ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अब क्या है रे तेरे को? अच्छा काम किया है, मेरे लिए ताली बजवाइए ना। रोजाना एक ही लकी ड्रॉ खुलता है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर। ये हाथ में बुक्स कैसी? रद्दी वाली हो? गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। ओह, कौन सा सब्जेक्ट? साइंस। साइंस? वाह, ओह साइंस। साइंस के पीछे मैं पागल हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इंटरमीडिएट में तो मेरे 100 में से 100 थे। इंटरमीडिएट में तो 60 मार्क्स होते हैं, 100 कैसे मिले? ओह माय गॉड, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। दीजिए, जवाब दीजिए। मेरा मतलब है 100% थे। नाम क्या बताया? तुलसी। तुलसी। मम्मी ने कहा था तुलसी का सेवन करो तो शरीर सेहतमंद रहता है। अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। सर। तू जिंदा है बे? मेरा भी नाम तुलसीदास है सर। सब प्यार से मुझे तुलसी ही बुलाते हैं। मैंने पूछा? नहीं पूछा ना तो बोलेगा नहीं। ओके सर। चुप हो जाओ। मेरा नाम लक्ष्मण है। इस गांव में मैं नया आया हूँ, रेलवे एसआई हूँ। तो तय रहा, रोज इसी ट्रेन से जाती हो ना? मिलती रहो। ओके सर। मैं भी रोज इसी ट्रेन से जाता हूँ। अच्छा। तुलसी जरा कुप्चे में, तेरा दास अलग करना है। मेरा नाम तुलसीदास है सर। इस बैग में क्या है रे? इम्पोर्टेंट फाइल्स है सर। इतनी इम्पोर्टेंट है? बहुत जरा बैग दिखा, तेरी बहुत अच्छी लग रही है। ब्रांडेड है सर। ऐसा है क्या? हाँ सर। सर! मुझे अगर कल फिर तू इसी ट्रेन में दिखा तो इसी बैग की तरह सर ऐसा मत कीजिए, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं अपना अधूरा काम पूरा करने जा रहा हूँ, समझ गया ना? डिस्टर्ब नहीं करने का, वरना तुलसी का पौधा उखड़ जाएगा। ओके? सोचा था तेरे गले में सोने की चैन पहनाऊंगा, लेकिन पैरों में जंजीरें डालने की नौबत आ गई है। अपन से क्या गलती हो गई कि तू भाग रही है? इस राक्षस के अंदर एक प्रेमी भी छुपा है। देखो तो एक बार। तेरी खूबसूरती से प्यार नहीं करता मैं, बचपन से तेरे पे मरता है मैं। क्यों मामा जी, नरसीपट्टनम नहीं गए क्या? नहीं गया था मामा जी। क्यों? ट्रेन का टिकट नहीं लिया तो रेलवे पुलिस ने हमें बहुत मारा। अपने आदमियों पर हाथ उठाया। उसे आप बिल्कुल मत छोड़ो, मार डालो साले को। चल ठीक है, मार देगा उसको। बस कंडक्टर ने टिकट मांगा तो उसको भी मार देगा। सरकारी नौकरों की बात हजम नहीं होती, कितनी बार समझाने का? ऐसी बात नहीं है दामाद जी, देखो अपन का क्या हुलिया हो गया है। अगली बार टिकट नहीं निकाला तो टिकट मई निकालेगा, वो भी सीधा ऊपर का। क्या हुआ देवी प्रिया जी? ट्रेन को जल्दी घर भेजना है? चलो अदरक वाली कटिंग पीते हैं। झंडी दिखा कर आता हूँ। झंडे का डंडा तो आप रोज फहराते हो, आज चाय पी लो। चलो। देखिए ना सर, ट्रेन 10 मिनट लेट है। एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन हमारी जिंदगी की ट्रेन अगर पटरी से उतर गई तो क्या होगा पता है? वो ड्राइवर के हाथ में नहीं है सर, वो तो भगवान के हाथ में है। वो सब छोड़ो ना। छोटे, 2 चाय दे, आधा घंटा उबाल, कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी नहीं है मास्टर जी, मेरा माल अभी चढ़ा नहीं है। ये कोई शेयर ऑटो नहीं है सर, जो पैसेंजर के आने तक वेट करेगा। अच्छा एक बात बताओ देवी प्रिया जी, आप घर में अकेले हो या कोई भाई भी है? एक भाई है सर। उसका नाम भानु प्रिया है ना? आपको कैसे पता सर? कुंडली निकालने में AI से तेज हूँ मैं। ओह, अब मैं झंडी कैसे दिखाऊं? ट्रेन छूट ना जाए इसलिए भाग कर आई हो ना? मैंने रोक कर रखी है। अरे क्या मास्टर जी, कब से गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और आप बैठे बैठे चाय पी रहे हैं? पगार क्या टाइम पास का मिलता है? उठिए और काम पर लगिए। जैसी आपकी आज्ञा। अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ।
जब भी तुम्हें लेट हो टेंशन नहीं लेने का। जब तक तुलसी नहीं आएगी ट्रेन नहीं जाएगी। जब जी चाहे आना। थैंक्स। You cannot hide. Yeah. You cannot hide from me. तेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनमें एक लोमड़ी भी है। वो पुलिस है और उसका नाम है मदन मोहन। हाँ? तेरा नाम तो रंगा है ना रे। मदन मोहन सुन के आत्मा क्यों कांप गई? हाँ, इसका सर काट के लाने वाले को 10 लाख दूंगा। सर, उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है। शिवड़ू के लोग मुझे मारने आ रहे हैं। मैं पास के पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ सर। ए, मदन, पुलिस स्टेशन नहीं, रेलवे स्टेशन जाओ। पूरा गांव तुझे मारने के लिए आएगा तो भी तुम्हें बचाने की कैपेसिटी सिर्फ उसी बंदे में है। उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर मैंने उसका ट्रांसफर वहां कर दिया है। किसी भी तरह उनको रेलवे स्टेशन लेकर जाओ, बाकी वो देख लेगा। मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, पर दादा कहते तू रेलवे पुलिस बन जा। अगर तू रेलवे पुलिस बन गया ना तो पूरा रेलवे स्टेशन तेरे कंट्रोल में होगा। तो फिर गांव में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे कंट्रोल में नहीं होगा ना, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मेरे पुलिस यूनिफॉर्म का क्या फायदा होगा? बेटा, दादा की बात मानकर तू रेलवे पुलिस बन जा। बाद में क्या करना है वो तुझे मैं बताऊंगा। सर, ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं सर। प्लीज हेल्प मी सर। क्या रे रंगीले, बहुत जल्दी में है तू। टिकट खरीदा क्या? खरीदा ना। तू पूछेगा, अपन को पता था इसलिए दो खरीद लिया है। दो काय को? दो प्लेटफॉर्म है ना। दो स्मार्टफोन का भी बाप निकला। आज 15 अगस्त से पता है ना? हाँ, ये बात मालूम है कि आज दारू नहीं मिलेगी, इसीलिए स्टॉक पहले से फुल करा लिया है। पर इन सब से तुझे क्या? चल अभी बाजू हटना। आज इस स्टेशन पे एंट्री के लिए प्लेटफॉर्म टिकट से काम नहीं चलेगा। देशभक्ति भी जरूरी है। ये बात सुन रहे, देशभक्ति हमें किलो में नहीं है, क्विंटल में है। पहले इसे मार के इनाम ले लेंगे, झंडा बंदन साथ में करेंगे। बहुत अच्छी बात है। देशभक्ति के कुछ सवाल पूछूंगा, उसके करेक्ट जवाब देके इसे ले जाओ। पूछो। वंदे मातरम किसने लिखा है? कितना इजी है रे, स्कूल में मैंने लिखा था। रॉन्ग आंसर। अगला सवाल, जन गण मन किसने लिखा है? पूरी जगह। अच्छा, इतना टफ क्वेश्चन मत पूछो, कोई इजी सा पूछो तभी जवाब दूंगा। ठीक है। हाल ही में प्रेसिडेंट मेडल किसे मिला है? अपन को मिला है, इसको मिला है, इसको भी मिला है। 100 रुपया दे, दुकान से लाके तुझे भी देता हूँ। मांगता है क्या? उसके बाद अपने गले में लटका के घूमता रहा पूरे गांव में। चल बे उजड़े चमन, क्या बैठे हो इसकी तो।
तू भी इनके साथ है क्या? नहीं सर, पैसेंजर हूँ, ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। कहाँ काम करता है? बैंक में सर। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ सर। कौन से बैंक में? ब्लड बैंक में। ब्लड ग्रुप कैसे सेपरेट करते हैं पता है क्या? इतना भी नहीं पता सर, कैश से सेपरेट करते हैं। कैश लेकर? हाँ सर। क्यों रे, दादागिरी चल रही है क्या? मैं पुलिस वाला हूँ, इसे तेरे सामने लेकर जाऊंगा। ए, चल रे। प्लेटफॉर्म टिकट है? नहीं है सर। नहीं है? सुबह प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है इसके पास, इसे लॉकअप में डालो। एक दिन ये लॉकअप में रहेगा, उसके बाद लेकर जाना। वॉल्यूम कम कर। ये पूरा गांव तेरा होगा, पर स्टेशन मेरा है, मेरी जागीर है ये। अगर कोई यहाँ का रूल तोड़ता है तो मैं उसके पैर तोड़कर उसे पटरी पर लेटा देता हूँ। चला, सुबह से तूने चाय नहीं पी होगी ना? चल मैं पिला देता हूँ। हेलो सर, आपके दादा ओल्ड एज होम से भाग गए, पता नहीं कैसे, पर 10 फीट की दीवार से कूद के भाग गए। इस बुढ़ाऊ की तो, ये बुढ़ाऊ मुझे चैन से जीने नहीं देगा। शीलावती शीलावती शीलावती। अबे तुझसे कौन बिकवा रहा है? मेरी दीदी। दीदी है कहाँ वो? बाहर है। ले चल। वो देख वहाँ, मेरी दीदी। वो तेरी वो है? चल मेरे साथ। दीदी, ये बुढ़ाऊ माल बेचने नहीं दे रहा है। हाँ? इतनी सुंदर लड़की होते हुए तू गांजा बेच रही है? शर्म नहीं आती है तुझे? क्या मतलब है तेरा? औरत को पापड़, चटनी, अचार ही बेचना चाहिए। बता, औरत अगर ठान लेना तो कुछ भी कर सकती है। समझे या और समझाओ? अरे लेकिन ये बात अगर तेरे माँ बाप को पता चली कि तू गांजा बेचती है तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी तुझे मालूम है? पापा। बेटी, सारा माल तो बिक गया, अब बस इतना ही बचा है। चलो, कस्टमर मिल गया हमें। ये ले, 2 पैकेट बचे हैं, मजे कर। अरे कैसा बाप है तू? और ये तेरी बेटी है? ऐसा घटिया काम करने से अच्छा है कि तुम लोग डूब मरो। ए बुढ़ाऊ, हमारे बिजनेस के बीच में आया ना तो इधर ही काट डालेगी और बचे हुए दांत भी तोड़ डालेगी। जा, तुझे तोड़ने की क्या जरूरत? इसके तो दांत भी नकली दिखते हैं। अबे चुप, ट्रेन जा रही है, जान प्यारी है तो निकल ले। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो ट्रैक पर लेटा दूंगी। अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक है। संभाल के बुड्ढे। ट्रेन चलने लगी इसलिए जा रहा हूँ, वरना अच्छी तरह खबर लेता। तेरे जैसे बहुत देखे। अब क्या हो गया तुमको? ओल्ड एज होम में क्या कमी थी? दारू की। जब उनसे दारू मांगता तो मुझे टॉनिक देते, इसीलिए 4 दिन तेरे साथ रहकर चिल होने के लिए आया हूँ। वैसे भी मेरे सिवा तेरा इस दुनिया में है ही कौन? है ना? ढूंढ लिया मैंने। हाँ, ढूंढ लिया है? इसी गांव से है क्या? हाँ। अरे ना 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 ना, इस गांव की लड़कियां बहुत डेंजर हैं। सुबह एक लड़की मुझे गांजा बेचते हुए मिली। मेरी वाली बंदी कौन है पता है? टीचर है और उसका बाप हेडमास्टर है। वेरी ट्रेडिशनल फैमिली। तो फिर तेरी शादी के बारे में अब बात करनी पड़ेगी। किस लिए? रिश्ता तोड़ने के लिए? मैं अपनी सेटिंग खुद कर लूंगा। 2 दिन यहाँ रुककर जितनी चाय गट को, फिर निकलो। ये लो, चकना भी ठूसो। कौन है रे तू? पुलिस वाला है या कोई सीआईडी वाला है? रेलवे पुलिस है? रेलवे पुलिस को ना इतना एटीट्यूड शोभा नहीं देता। जिसे तूने बचाया उसे मैं बलि चढ़ाने वाला था, चढ़ा दिया। झटका लगा तुझे? हा? नाम क्या है तेरा? लक्ष्मण नाम है इसका। ओ, लक्ष्मण मतलब राम का भाई ना?
जिसे मरने से बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी लाए थे। यहाँ संजीवनी लेके हनुमान जी नहीं आते। मामा दामाद जी। हर साल देवी की यात्रा में शत्रुओं की बलि देता आया हूँ। इस बार मैं तेरी बलि दूंगा। 1 हफ्ते में ही यात्रा शुरू होने वाली है। तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो पूरी कर लेना। मेरी वाली का आने का टाइम हो गया है। थोड़ा डिसेंट बिहेव करना। ये टी शर्ट क्यों पहनी है? शर्ट पहननी चाहिए थी। टी शर्ट में जवान दिखता हूँ मैं। बाल ठीक कर, बाल सही सेट कर, पता नहीं चलना चाहिए छपरी है तू। उम्र के लास्ट पायदान पे खड़ा है, फिर भी बाल बनाने नहीं आते तुझे। अब गुड बॉय लग रहा है। बढ़िया, ऐसे ही रहना। ये बता, अगर वो तुझसे आशीर्वाद लेगी तो तू क्या आशीर्वाद देगा? जुग जुग जियो मेरी बेटी। मेरी भी उम्र लग जाए तुम्हें। उम्र बची कितनी है तुम्हारी? वो लड़की आ रही है। आज का टर्नओवर करोड़ों में करेंगे। हूर की परी है रे तेरी भाभी। टाइम हो रहा है, चलो। ये बूढ़े अंकल मेरे नाना है। नमस्ते नाना जी। नमस्ते। ये तो वही लड़की मर गई। औरत को पापड़, चटनी, अचार ही बेचना चाहिए। 2 ही पैकेट बचे हैं, चाहिए तो बोल। साइलेंट मोड पे क्यों चले गए? ये तुलसी के पापा है, धर्मराज जी, हेडमास्टर है स्कूल के। नमस्ते सर। नमस्ते। सेल कैसी चल रही है? सेल मतलब? अरे मतलब वो सैलरी कितनी है? वो लोग सैलरी के लिए काम नहीं करते, सोशल सर्विस करते हैं। वही। क्यों बेटी, तुम सोशल क्लास लेती हो क्या? नहीं, बायोलॉजी। ओह, बायोलॉजी। पत्ते, फूल, ऐसी चीजों से कमाई होती है तुम्हारी। ट्रेन जा रही है। अरे क्या? अरे दादा क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे इस उम्र में शोभा नहीं देता आपको। छोड़ मुझे, अभी दिखाता हूँ। ये देख, ये है बुक और इसमें है ये पैकेट्स। लक्ष्मण, ये लड़की बच्चों को पढ़ाती नहीं है। ये गांजा उनसे बिकवाती है, पूछ ले। पीछे वाला कोई हेडमास्टर नहीं है, बल्कि लोकल नशा सप्लायर है। सप्लायर? हम तो गांजा बेचते हैं। ये शरीफ नहीं, बल्कि क्रिमिनल्स हैं। ये सब क्या है? मुंह क्यों उतरा हुआ है? आज बेटे का बर्थडे है, विश करने के लिए फोन कर रही हूँ तो फोन ही नहीं उठा रहा। हर वक्त उसकी पैसों की मांग पूरा करके उसे बिगाड़ने वाले आप ही हो। बर्थडे पार्टी में बिजी होगा, वो खुद फोन करेगा। माल लाएगा रे? हाँ लाया ना, ये ले। अरे वाह क्या माल लाया रे। अबे उसको भी बुला वरना खत्म हो जाएगा। ले भाई इसे ट्राई कर ले। नहीं चाहिए। अरे एक बार खींच के देखना। इस माल को कहते हैं शीलावती। एक कश मार सीधा जन्नत। बोला था ना मैंने। आपके बेटे के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ सर। कॉज ऑफ डेथ, नशे में धुत होकर रैश ड्राइविंग। सच लिखवाना चाहिए था सर। कॉज ऑफ डेथ फादर के करप्शन के कारण। आपका बेटा गांजे की वजह से नहीं मरा, आपकी वजह से मरा है सर। शिवड़ू के हराम के पैसों का अब क्या करोगे आप? खर्च करने के लिए अब बेटा भी नहीं रहा। काश आपने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की होती तो आपका बेटा जिंदा होता, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करूंगा।
क्या रे वीरैया, कितना केजी है? पैसे कब मिलेंगे? लगता है तू नया आया है। जब वो माल कलकत्ता जाएगा तब पैसा आएगा। 2 दिन में मिलेगा। चल। ओम नमः शिवाय। दामाद जी ये यहाँ क्यों आए? हाँ ऐसा है, बुरा लगा। तेरे बेटे के बारे में सुना, पर जो होना होता है उसे कौन टाल सकता है। विजय था इसके लिए आ नहीं सका। तेरा हिस्सा निकाल के रखा है, घर आके लेके जाना। तुम लोग पागल हो गए क्या? कहाँ की वर्दी देख के काम रोक दिया? शुरू करो, कुछ नहीं होगा। औकात बोल रहा तू? गांजा की खेती कर माल सप्लाई कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे माल को सीज कर तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूं। खुद का बेटा गया तो ईमानदारी जाग गई। वैसे ये गांजा अपन ने नहीं उगाया, इन लोगों ने। जिंदा मुर्दों की तरह खड़े क्यों? किसने उगाया गांजा? हमने उगाया मालिक। अरेस्ट करो इनको। इन बेचारों को बीच में लाकर आज तो बच गए हो, कल प्रूफ के साथ आऊंगा, फिर लॉकअप में डालूंगा। ओ, चले क्या? एसपी आए चाहे कोई आए, माल रिलीज मत करना। अगर कुछ रहे तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा। ठीक है सर। कौन है ये लोग? पता नहीं सर। जाओ देख कर आओ। ओके सर। क्या बात है, यहाँ क्यों रुका है? ऑटो पंक्चर हो गया साहब। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? मार्केट से आ रहे हैं साहब जी। जब जरूरत हो याद कर लेना दामाद जी। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि तोड़ने से टूट जाए।
मेरे पति के बेईमानी की वजह से मेरे बेटे की जान चली गई और जब वो सुधर गए तो उनकी जान चली गई। अब मैं किसके लिए जीऊं बताओ? हे भगवान। एसपी से बात हो गई। कर थोड़ा ज्यादा लेकर आज रात ही माल निकाल देगा। रात में माल लेकर कलकत्ता आ जाना। सर, सीज किए हुए गांजे के माल को एसपी ने उस शिवड़ू को हैंडओवर कर दिया। जिन पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन सभी पुलिस वालों को वो उठा ले गए सर। बेचारे गांव से बाहर निकलने वाले होंगे सर। अरे ये बेमौसम बारिश क्यों हो रही है? वही तो समझ में नहीं आ रहा मामा। हाँ बोल पाइडी। भाई, रास्ते में बड़ा पत्थर गिरा है, उसकी वजह से रास्ता जाम है। अब माल कैसे पहुंचेगा? एक काम कर, इस टाइम पे गरगा वलसा जंक्शन पे कोयले वाली मालगाड़ी मिलेगी। सारा माल उसमें लोड कर दे। पर वो गांव के स्टेशन से होकर जाती है ना। तो क्या हुआ? अब ठीक है, माल पहुंचा देंगे। कंट्रोल रूम, अडीवरम रेलवे स्टेशन से एसआई लक्ष्मण स्पीकिंग। रेलवे ट्रैक पूरी तरह डैमेज हुआ है। कोलकाता जाने वाली मालगाड़ी को रेड सिग्नल दीजिएगा। ये ट्रेन क्यों रुक गई? ए, जाके देख जरा। भाई वो लक्ष्मण यहाँ पर आया है। क्या हुआ बोलो? कुछ समझ में नहीं आ रहा दामाद जी। गाड़ी गांव के स्टेशन पे रुकी हुई है। लगता है उस लक्ष्मण ने कुछ किया है। अगर उसने माल को हाथ पे लगाया तो उसे मारकर उसी गाड़ी से ले आना। ठीक है दामाद जी। क्रियाक्रम कलकत्ता में करेंगे। हेलो, ये रेलवे स्टेशन पे लक्ष्मण ने अपना सारा माल रोक दिया है। जल्दी आओ सभी, जल्दी आओ। उसका फैसला आज करना ही होगा।
रेलवे के अफसर ने अपना माल रोका है, चलो जल्दी। चलो भागो रे यहाँ से। स्टेशन को जलाना है तो जला दे, पर हमारे माल को छोड़ दे। पीछे हट। हमारे मेहनत से उगाए माल को उड़ाने वाला तू होता कौन है रे? ये हमारा माल है, ये हमारा काम है, निकल जा यहाँ से। अब फंस गया ना चूहा बिल के अंदर। दामाद जी टेंशन मत लेना, अपने लोग आ गए हैं। थोड़ी देर में मैं आपको फोन करके अपडेट देता हूँ। हाँ जाओ रे साहब, अपना पूरा माल लेकर आओ, थोड़ा भी नहीं छोड़ना। चलो रे। ये लक्ष्मण के हाथों से खींची हुई लक्ष्मण रेखा है। अगर किसी ने भी होशियारी दिखाने की जुर्रत की तो पूरी की पूरी मालगाड़ी में आग लगा दूंगा। चल हट, इससे उलझेंगे तो हम भी जल जाएंगे। चलो चलो रे, चलो भागो, चलो जल्दी, चलो यहाँ से। ये पागल सबको जला देगा, भाग भाग। उसे मार दिया ना? नहीं, इतने दिनों से तू मेरे चक्रव्यूह में नहीं था, इसलिए धंधा कर रहा था, पर अब चक्रव्यूह में फंस चुका है। बोल कितना पैसा चाहिए? जो रकम बोलेगा दूंगा। ओके? मिलकर भी मुझे खरीद नहीं पाएंगे तो तू तो गांजा बेचने वाला है। तेरी क्या औकात? दिमाग में डाल ले, आज से तेरे ऐशो आराम की जिंदगी को बाय बाय बोल। अब होगा तेरा सत्यानाश। मांस महाराजा की यात्रा कैसे होती है मैं तुझे दिखाऊंगा। उस रेलवे पुलिस ने अपन के माल को सीज किया है एसपी। तो क्या करेगा मैं नहीं जानता। 1 घंटे में माल अपन के लॉरी में होना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए सर, ये रेलवे वाले चाहे गांजा पकड़े या फिर दारू, फाइनली वो हम पुलिस वालों को ही सरेंडर करेंगे। ये गवर्नमेंट का रूल है, वो कुछ नहीं कर सकते। कहना क्या चाहता है तू? जो एसआई मारा था उसकी जगह नया एसआई आने वाला है, जो फुल्ली करप्टेड है, वो सब संभाल लेगा। कौन है वो? सर ऑफिस यहाँ है सर। गिव मी द फाइल। रेलवे वाला एसआई कहाँ है? बुलाओ उसे, बुलाओ। लक्ष्मण भेरी।
क्या सर, मुझसे मिलने यहाँ तक? अब क्या बोलूं इसे? यहाँ आपका ट्रांसफर हो गया है क्या? माय बैड लक। ऑलवेज। अच्छा, मैंने सुना तुमने गांजा सीज किया है। देखो, यहाँ साइन करके वो मुझे सरेंडर कर दो, फिर तुम अपना काम करो, मैं अपना करूंगा, ठीक है? देख क्या रहे हो, साइन करो, क्विक, जाना है मुझे। गांजा क्या होता है सर? मैंने कभी सुना नहीं है। ए, तूने सुना है क्या? हमने कुछ सीज किया है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। आपको किसने भेजा है सर? जिसका माल है उसने। ए, लक्ष्मण भेरी, तेरे बारे में अच्छे से जानता हूं मैं। ड्रामा मत कर। उस रूम में क्या है? ओ सर जी, अकेले यहाँ जी नहीं लगता था, आप आ गए, दिल खुश हो गया। आई एम हैप्पी। आते रहिएगा ना, लेंगे कुछ ठंडा गरम। मुझे कुछ और काम नहीं है क्या? सर, गोदी में उठाइए ना। चल। अपन का माल कब्जे में लिया क्या? नहीं भाई, वो बोल रहा है उसने माल सीज नहीं किया। तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता क्या? अरे वो बोल रहा था कि उस दिन दारू पीकर सोया था, ड्यूटी पर था ही नहीं वो। स्टेशन में कहीं तो रखा होगा। एक एक इंच सर्च किया भाई, एक दिन का भी नहीं मिला हमें। आपके लिए वो नया होगा, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। हम जैसे लोगों को लूटना ही इस कमीने का काम है। मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपका माल आग में जल गया ये समझकर भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। मेरे पर क्यों भड़क रही है? बहुत अच्छा किया सर, अब उनका माल भी जला दीजिए, टेंशन ही खत्म। नहीं सुबह, अगर जलाएंगे तो ये वापस उगा लेंगे। इस बिजनेस में शिवड़ू के पीछे और कौन कौन है, मैं उसका पता लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। सर, आपके दादा घर पर नहीं है सर। ये बुड्ढा मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। चलो, कब्र में भी क्या मूर्तियों के साथ सेटिंग करोगे? मेरी लव स्टोरी में उंगली करता रहता है, जलता है मुझसे। चलता नहीं हूँ, औरत समाज की परवाह है। हा? ये सब लोग कौन है और इन्हें चोट कैसे लगी? तुम्हारे पोते ने धोया इन सबको। हाँ? क्यों रे, तूने मारा इन सबको? अपनी सीट गाड़ी में रख। रेलवे। तुलसी का मतलब प्लांट समझा क्या? स्टील प्लांट। दिमाग खराब किया ना तो 70 mm स्टील घुसा दूंगी दिल में। और कितना घुसाओगी? क्या क्या नीचे क्या देख रहा है? तो फिर कहाँ देखूं? यहाँ देख, मेरी तरफ देख बे। क्या रे, किस बात का घमंड है तुझे? तेरी वजह से गांव में त्योहार भी नहीं मना पा रहे। जो पैसे आने वाले थे वो भी रुक गए। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तांडव मचा दूंगी मैं यहाँ पर। मेरा माल कहाँ छुपाया तूने? बोल। ये उसका शाही खजाना है, दे दे। जा। लेडीज हेयर पिन, हेयर बैंड, खाने के बाद संभाल कर रखा हुआ चॉकलेट का रैपर। अबे तुझे तो मैं मैच्योर समझता था, पर तू तो स्कूल का टीनेज लवर बॉय निकला। खड़े खड़े टाइम पास मत कर, जाकर दे दे। लो संभालो। डस्टबिन में फेंकी जाने वाली तुम्हारी फालतू चीजों को उठाकर उसने अपने दिल से लगा रखा है। आगे से ऐसी चीजें डस्टबिन में ही डालना, समझी? ये क्या तेरी आंखों में आंसू? होता है आशिकी में जो है। ये ले। ये क्या है? रुमाल है, आंसू पोंछ ले। इसे आप ही रख लीजिए।
क्यों रे इंगो मिंगो चिंगो, प्लेटफॉर्म टिकट लिया है क्या? हाँ दामाद जी तुम बात करो, अभी 2 घंटे का टाइम है अपन के पास। गांजा किधर है? गांजे का पता नहीं, गंजा तेरे पीछे है। कल रात मालगाड़ी में जो गांजा लोड किया था उसे तूने जब्त किया है। ट्रेन में गांजा कब से लोड होने लगा? नौटंकी बंद कर, मेरा माल वापस दे। चल मैं तेरे को माफ कर देगा। सुबह सर, ट्रेन में गांजा ट्रांसपोर्ट करने पर कौन सा केस लगता है? स्मगलिंग का सर। रेलवे को गांजा सप्लाई में यूज किया, इसलिए मैं तुझे अरेस्ट करता हूँ। सर, हे, सिवड़ी को क्यों अरेस्ट किया? गांजा स्मगलिंग करता है, ये किसने बताया? उसी ने बोला था सर। सर, आपने ऐसा क्यों बोला सर? ऐसे तो आप पे बड़ा केस हो जाएगा। नहीं क्या बोल दीजिए, मैं देख लूंगा सर। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने कुछ सप्लाई नहीं किया। कुछ किए बगैर सलाखों के पीछे कैसे गया? अबे कुछ तो झोल किया होगा। ये खुद चल कर आया और उसने मुझसे पूछा कि उसका माल कहाँ है। सुबह सर, सर बोल रहे हैं ये शरीफ है, छोड़ दे इसे। ओके सर। हे टकले, चल साइड हो। तेरे रूल्स की गाड़ी बहुत तेज भागती है ना, शूडो को कोई गाड़ी रोक नहीं पाएगी। उस दिन बारिश नहीं होने वाली थी, मेरा ही प्लान था वो। मैं चार्ज लेता हूं तो मेरे अंडर सिर्फ स्टेशन ही नहीं, आसपास के गांव भी मेरी जिम्मेदारी बन जाते हैं। तू भेजे में डाल ले। एक और बात, तूने जब एसआई को मारा तभी मैंने ठान लिया था तेरा धंधा मैं बंद करवाऊंगा। तूने नशा बेचकर आज तक धंधा किया है ना, मौत का नशा क्या होता है ये मैं तुझे बताऊंगा। चल हट। पूरे पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करवाया दामाद जी। उस रात सबको उसने पहले ही भेज दिया था। सुबह जाकर देखा तो माल गायब था। पक्का उसने कुछ किया, बोल रहा हूँ। फॉरेस्ट अफसर सर, कल रात को जंगल से होकर कोई लॉरी गई का पता कर, मुझे मेरा माल चाहिए। ओके सर। भैया, उसकी कमजोरी क्या है मुझे अच्छे से पता है। ऐसा जाल बिछाएंगे खुद ही उगल देगा सब। हमारे हीरो के सामने तुम्हारे हीरो की औकात क्या है? हमारा हीरो जैसे एक्टिंग करता है वैसे अपने हीरो को करने के लिए बोलो, लाइफ टाइम के लिए सेटल कर दूंगा। फ्रेंड्स, इसने हमारे हीरो पर कमेंट किया है, हम क्या हैं अब इसे बताएंगे। क्या कर रहे हो बुढ़ाऊ? फैन वॉर। अयो, सोशल मीडिया पर एक बंदे ने हमारे हीरो के टीजर पर कमेंट किया है, उसी को मैसेज भेज रहा हूँ। अरे एड्रेस भेजो, भेजो एड्रेस। एड्रेस भेज दिया तो क्या करोगे? स्विगी से ऑर्डर करोगे क्या? फोन दिखाओ। वॉल्टर वाइट, ये कौन है? मैं हूँ। खुद का नाम लिखने की हिम्मत नहीं है, ट्विटर में वॉर, वार्निंग, स्पेस और गालियां लिख रहे हो। बुढ़ाओ, मोर देन पीपल इन सोशल मीडिया आर सिक माइंडेड, नेगेटिव, जेलस, हिपोक्रेट्स, जॉबलेस, ब्रेनलेस, कुएं के मेंढक, भौंकने वाले कुत्ते हैं और फ्रस्ट्रेटेड लाइक यू। पकड़ो इसे, गटर में डालो। सुन भोको, मुझे 10,000 तुरंत भेज। वो क्या है, नया ब्लूटिक आया है, सोच रहा हूँ खरीद लूं। बॉडी टिक नहीं रही। क्या ढूंढ रहा है, मारेगा क्या? सुनो ना। हे सुक्कू बेब्स, व्हाट अ सडन सरप्राइज। गांव में त्योहार था इसलिए खाना लाई हूँ। ओह लवली, थैंक यू। शाम को पेड़ के नीचे मिलते हैं, आओगी ना? ठीक है, बाय। बेब्स, कौन थी वो? मेरी फैन है। वहाँ है रुक्कू, यहाँ है सुक्कू। मजे तो तू ही ले रहा है, तू किसी का फैन नहीं है, आंटी का फैन है। क्या बात है, इस टाइम पे फोन किया? आज त्योहार है ना, सोचा अकेले होगे, खाने पे बुलाने के लिए फोन किया। कल तो मेरी बैंड बजाई थी और आज बारात पे बुला रही हो। पापा ने बुलाने को कहा। ये सब छोड़ो, मेरी बात सुन।
तुम लोग हो फ्रॉड और मैं हूँ कॉप। मैं फ्रॉड का खाना नहीं खाता। फोन रखो। उसने आने से मना कर दिया पापा। घमंडी कहीं का। इतना ईमानदार है सोचा नहीं था। हम उसके हाथों फंस गए। बुढ़ाऊ, खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या हुआ? तुझे भी खाना है? हाँ। सुक्कू ये खाना मेरे लिए लेकर आई है। तू एक काम कर, हमारे घर के पास जो मंदिर है ना, वहाँ इस वक्त भंडारे का प्रसाद मिलता है। लाइन में लग के वहाँ पे खा ले। तब तो तुम ये अकेले खाओगे? खाओ और खाकर मर जाओ जल्दी। टूट पड़ो, ठूसो। आजा, अभी बताती हूँ तुझे। हे तुलसी बेबी, ओपन द डोर। झटका लगा क्या? एक्सपेक्ट नहीं किया था। बॉडी ढीली पड़ गई थी, सोचा तुलसी चबाकर तंदुरुस्त हो जाऊं। अकेली हो? तुमने ना कहा ना, इसीलिए यात्रा चले गए। ऐसे मौके पे मैं चौका ना मारूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कर रहे हो? बैटिंग शुरू कर दूं? क्या कहा? भोजन, फास्ट फूड, बहुत भूख लगी है। देना। बैठो। ठीक है। अच्छा तुलसी, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? कौन सा बिजनेस? अरे तुम्हारा फैमिली बिजनेस, ज्ञान के अंदर गांजे का जादू। अच्छा, खुद सब बर्बाद करके अच्छा बन रहा है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खाना लाओ वरना चूहा बाहर आ जाएगा। हाँ, ला रही हूँ। जरा भी शांति नहीं है। हम बदल गए हैं, वो सब बंद कर दिया। लग रहा है तुम्हारी तरह स्वादिष्ट है। एक बात पूछूं तुलसी? हाँ? मुझे बुलाने का आइडिया तेरा था या बापू का? मेरा ही था। हाय, मैं मर जावा। मुझे पता है मन में ही तुम मुझसे शादी कर चुकी हो। मैं तो पहले से ही जानता था तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। लगता है तेरा बाप ही बहुत बड़ा झोलर है। झोलर है? अच्छा, तुमने खाने में क्या बनाया है? बहुत कुछ बनाया है। तुम क्या खाओगे? What is this? ये सब्जी कोई मामूली सब्जी नहीं है। इसे खाने वाला सच बोलता है। इसे खाने के बाद गूंगा भी बोलने लगता है। ये सब्जी उसे प्यार से खिलाओ, फिर उसे पूछना माल कहाँ रखा है। आज ही बोलना है। मशरूम की भाजी। मशरूम की भाजी? अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है। आज कुछ नहीं बचेगा। पतीला चाट जाऊंगा, धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाप बेटी के लिए कुछ नहीं रखूंगा। क्या झकास बनाए लाए। जादू उसके हाथों में नहीं, सब्जी में है। चुप रहिए, थोड़ी देर में उनका रोमांस चालू हो जाएगा। अपनी बेटी से बोल माल कहाँ है पूछे। सब्र रखो। देख क्या रहा है पूछना। रायता वायता नहीं बनाए क्या? रुकिए। अच्छा है ना? मजाक किया। इस गांव में बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। बिल्कुल 100% की बात। माल को तो तुमने सही सलामत रखा है ना? कहाँ छुपा के रखा है? अच्छा, मुझे रूम पर बुलाकर मशरूम की भाजी खिलाई और सोच रही हो कि मैं बता दूंगा कि माल पुरानी बोगी में रखा है। मुझे येड़ा समझा है क्या? असंभव। लक्ष्मण नहीं बताएगा रे। ए, बिना खोपड़ी के, उसने बोल दिया ना पुरानी बोगी में है। आजा। आराम से क्यों बैठा रे पैडी? तेरे को माल मिल गया क्या? मिल गया ना, पर तेरे बेटे को खेत और ओयोरूम से इसका मन नहीं भरा है। रेलवे की शान बढ़ाना चाहता है। भाई चलने दो, चलने दो। कौन है रे तू? अरे मंगमा, तू यहाँ पे क्या चल रहा है? मेरे साथ खेल कूद के जब तेरा मन भर गया तो तेरी नजर मेरे बेटे के ऊपर है। शर्म नहीं आती तुझे? नामाकुल कहीं का, बेशर्म, बेहया, किसी के साथ भी लगा पड़ा है। बाप की अच्छी आदतें उसके बेटे में आनी चाहिए। ये साहब तो नेशनल अवार्ड के काबिल है। धन्य है तुम्हारी फैमिली। तुलसी,
ये पंछी तू, ये पंछी मैं, दोनों मिलके गुटर को कब करेंगे? पापा माल मिला क्या? अरे दुनिया की सारी गंदगी नजर आ गई पर माल नजर नहीं आया। सारा खाना खा गया। कोई बात नहीं, कान के नीचे 2 लगा के उगलवाती हूँ। इस गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, पता ही नहीं चला माल कहाँ छुपा के रखा है। बहुत चालाक है वो। फॉरेस्ट वाला कमीशन लेने आया था मुझे। सर इस बार सिर्फ कमीशन ही नहीं चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए। ऐसा क्यों? एक बार ये वीडियो तो देखिए सर। वो बहुत होशियार है सर। उसने हमारे माल को टाइगर जोन में छुपा के रखा है। वहां पर जाना आसान नहीं होगा, उसके लिए बड़ा प्लान बनाना होगा। कहाँ गए? किसका फोन है रे? अब बुढ़ऊ का फोन है। अब हेलो दामाद जी कहाँ है? भाई काम से बाहर गए हैं। मैटर क्या है? कई फोन किए पर उसने बात नहीं की। आपको मैटर पता नहीं है क्या? इतना कुछ हो गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? नाम क्या है उसका? लक्ष्मण बेरी है। दामाद जी से कहना मैं उनके साथ भोजन करना चाहता हूँ। भोजन करना चाहते हैं? छह राउंड्स लोड किए हुए हैं, थोड़ा संभल के। क्या है ये? अब तक तुम्हारे पहले ही शौक से मैं बाहर नहीं आया, अब ये नया ट्विस्ट? ये गन कहां से आई? किसको मारना चाहती हो इस गन से? चिमड़ू को। उसने क्या किया? मेरी दीदी उसके कब्जे में है। उसने जंजीरों में कैद करके रखा है उसे। और अगर ये जंजीरें शिवड़ू खुद नहीं तोड़ पाया तो किसी में इतना दम नहीं है। कोशिश कर लो, जिंदगी भर नहीं टूटेगी। बचपन से वो मेरी बेटी को पसंद करता था। हमने उसकी शादी उससे नहीं करवाई, इसलिए पता है उसने क्या किया? तेरा पति मैं हूं, घर चल। मैं और पापा कुछ कर नहीं पाए, उससे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। हम दोनों बहुत डर गए थे, इसीलिए एक सुपारी गैंग से बात की है दीदी को बचाने के लिए। उन्होंने 5 लाख मांगे थे। पापा और मैंने गांजा बेच बेच कर 3 लाख जमा भी कर लिए थे। वो माल कलकत्ता पहुंचता तो हमें हमारे 2 लाख भी मिल जाते और मैं अपनी दीदी को बचा लेती। अगर आप बीच पे नहीं आते तो मैं उसे मारने वाली थी, इसी गन से। यात्रा के आखिरी दिन वो मेरी बेटी से शादी करने वाला था। हम अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी बेटी गंगा को बचाएंगे। हमारे गांव में कई पुलिस वाले आए, ईमानदारी से काम करने वाले मारे गए, लेकिन तुम बीच में आ गए। क्योंकि माल तुम्हारे कब्जे में है, इसीलिए अब तक जिंदा हूं। उसके हाथ माल आते ही तुम्हारा मरना भी तय है। कहां से आ रहे हो तुम लोग? यात्रा से आ रहे हैं साहब जी।
ने फोन किया था भाई। मैंने उन्हें उस रेलवे पुलिस के बारे में बताया, तो कहा खाना खाने के लिए आता हूँ। मामा को क्यों बताया? मामा फोन उठाओ। उठो ना, उठो ना, उठो ना, आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? So sad. अपन के परिवार के साथ क्या किया तूने? अपन का मामा, अपन का भाई, क्या किया उनके साथ? बोल क्या किया? बोल ना। बम्बू बिरयानी बहुत ही मस्त है भाई। बता कहाँ है मेरा परिवार? तेरा मामा बुढ़ा था पर बहुत ही पावरफुल था। रिश्तेदारों को फैमिली फंक्शन, शादी ब्याह में बुलाना चाहिए। मर्डर के लिए कौन बुलाता है बे? कैसे कल्चर में पैदा हुए हो? जहां भी मेरा ट्रांसफर होता है कोई ना कोई तेरे जैसा मिल जाता है, और मेरे अगले ट्रांसफर से पहले या तो वो जेल में होता है या कब्र में। बोल कौन सा ऑप्शन लॉक करूं? लुखे, तेरी स्टोरी में एंट्री मारने से पहले मेरी भी एक हिस्ट्री थी। रेलवे में ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन होता है। मेरे आने के बाद एक ही जोन होता है, वॉर जोन। या तो तू मरेगा या मैं मरूंगा। नाम क्या है तेरा? शिवड़ू है ना? शिवड़ू ने मां गंगा को अपने सर पर रखा था, बेड़ियों में जकड़ कर नहीं रखा था। चलो घर चलते हैं।
घूर के क्या देख रहा है बे? तुझे छोड़ दिया तो मार डालेगा ना। याद है उस दिन तो मेरे पास आकर मुझे चैलेंज कर रहा था। अब मैं तेरे घर आकर तुझे चैलेंज कर रहा हूं। इसी गांव के सामने शुभ मुहूर्त पर अब मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। तेरी मौत फिक्स। अगर तू मर्द है तो उसी जगह पर मुझे मारकर इस लड़की से शादी कर लेना। दिवाली ऑफर है, जल्दी करना, खत्म हो जाएगा। हा? गंगा, मेरी बेटी कैसी है तू? कैसी है तू बेटी? कैसी है बेटी? तुलसी, देख तो कौन आया है। तुम्हारी बहन गंगा आई है। हमारा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी तुमने हमारी इतनी मदद की। रिश्ता कैसे नहीं है ससुर जी? छोटे दामाद का रिश्ता कबूल कीजिए। हैं? बाकी की बातें मेरी जोरू समझा देगी। मैं चलता हूं। इस सेड़े को क्या हुआ? इतनी धूप में क्यों बैठा है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी है क्या? 2 दिन में माल तेरे पास पहुंच जाएगा, बोला था ना मैं। फिर भी मुंह उठा के आ गया। चल निकल। पगला कहीं का है। माल को सीज करने वाले एसआई को बॉस बोलता है खरीद लेने का। वही करने तो जाएगा मैं। उसे खरीदने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लेना, नहीं तो वो खरीदने लायक रखेगा नहीं। वैसे भी तुझे देख के लगता है तेरे कुछ ही दिन बचे हैं। उसके रडार में बिल्कुल मत आना। ऐसा है, उसने माल सीज नहीं किया है, कहीं छिपा के हमारे साथ गेम खेल रहा है। लॉरी तो मिल गई पर उसमें माल का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। लॉरी मिल गई यही बोला। हाँ। पर वो है किधर? पर खाली लॉरी का तुम क्या करोगे? टकले मजाक नहीं करने का। लॉरी किधर है बता। ये रही वो लॉरी। तुम सब लोग खाली फोकट डर क्या को रहे हो? ये टाइगर जोन है सर, यहाँ पर टाइम पास मत करो, जल्दी अपना क्रियाकर्म निपटा लो। जो तू बोला था वो टाइगर इधर ही है क्या? कहाँ है? किधर है सर? कहाँ है? ये तुम्हारे सामने है। एक था टाइगर। अरे ये टाइगर बोल के बंदर की तरह चिल्ला रहा है। भाई ने माल ढूंढने के लिए भेजा है, गाड़ी की मरम्मत करने के लिए नहीं। माल जिस दिन गायब हुआ उस दिन जरूर बारिश हुई होगी। हाँ हुई थी, तो क्या? ये काली मिट्टी देख रहा है क्या? क्यों ये सब बोल के टाइम पास कर रहे हो? देख, पूरा गांव का मिट्टी लाल ही लाल है। पॉइंट देख, टायर में पूरा का पूरा काली मिट्टी फंसा है। कंफ्यूज मत करो, मुद्दे की बात बोलो। तेरे को समझ में नहीं आया क्या? इसमें काली मिट्टी होने का मतलब है माल को कहीं और छुपा कर उस शाणे ने लॉरी को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। बाबा रे बाबा। Where is the black soil? We got it, man! Finally! सच में? Yes! सर क्या दिमाग है, दिल जीत लिया सर। यहाँ जरूर कुछ घपला है।
ये पकीले बाल वाला कौन है? तुम लोगों ने एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड समझ रखा है क्या? हनुमान बेरी, एक्स मिलिट्री। एक्स मिलिट्री है क्या? अंग्रेजी फिल्म के हीरो के माफिक देखना, एक भी बुलेट वेस्ट नहीं कर रहा है, टप 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 करके उड़ा रहा है, बिल्कुल सिंघम के माफिक। कारगिल वॉर 1999 में 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर प्रेसिडेंट मेडल हासिल कर चुका हूं। अरे इसकी हिस्ट्री तो पावरफुल है। मम्मी, आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। जल्दी निकल यहाँ से। चल। आ जाओ, सबक सिखाता हूं मैं। अरे मेरी गर्दन क्यों काट रहा है? चल निकल यहाँ से। इस वक्त फोन कर रहा है? क्या हुआ? हेलो वॉल्टर वाइट, किसको उंगली कर रहा है? माल लेने आए हैं हरामखोर, इन सब की बैंड बजा रहा हूँ। ये बात मेरे को क्यों नहीं बताई? मैं अकेला ही काफी हूँ। आई एम सोल्जर, डोंट डिस्टर्ब मी। दादा दादा दा दा अरे भाई लोग, उसने गन बदल दिया, भागो। पात्रो, वही चेहरे। like your fighting spirit, यार। Rest in peace, साले बुड्ढे। दादा, मेरे बच्चे, आई एम सो सॉरी। तूने जो काम दिया था उसे मैं अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। तेरे माँ बाप के जाने के बाद तेरी जिम्मेदारी मैंने ली थी,
और इसीलिए मैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर आ गया था। कुछ सालों में ही मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं है। मेरी दुनिया तू ही है। हम दोनों के बीच और कोई ना आने पाए, इसीलिए मैं तेरा रिश्ता नहीं होने देना चाहता था बेटा। सॉरी। अब कोई टेंशन नहीं होगी। खुशी खुशी अपनी शादी कर लेना, क्योंकि अब रिश्ता बिगाड़ने के लिए मैं नहीं रहूंगा। मुन्ना, उसे उठा। जय मां करीबुलम्मा। पहले इसकी बलि दूंगा, फिर उसके दूंगा। मेरे धंधे में मुझे तरक्की चाहिए मां। पकड़ो इसे।
सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमामि